हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। अंदाज़ा कीजिए आप कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के नाम से मंसूब करके इंतहाई मनगढ़ंत झूठी फेक न्यूज़, झूठी खबर चलाई जा रही है कि मुफ्ती साहब ने यह कह दिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ अगर किसी ने बात की तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगी, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब हरमैन शरीफैन के मुहाफिजीन में से हैं। और ये बकवास, ये झूठी खबर, फेक न्यूज़ इसलिए फैलाई जा रही है मुफ्ती साहब के नाम से मंसूब करके कि मुफ्ती साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफा का मुश्तरका मुआहदा हुआ, यह खुश आइंद बात है, हमें इस पर खुश होना चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, जो इस्लाम मुखालिफ लोग हों, जो मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद के मुखालिफ लोग हों, जो मुसलमानों के आपस में जुड़ने पर नाखुश हों, वो इस तरह की बकवास करते हैं। ज़रा अपने गिरबान में झांको कि जब दो मुसलमान भाइयों में आपस में इत्तेफाक होता है तो खुश होना चाहिए। दो मुसलमान ममालिक में आपस में इत्तेफाक होता है और ये कहा जाता है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और ऐसे वक्त में जहां पर कुफ़ार हर जगह से मुसलमान ममालिक के पीछे पड़े हुए हैं, जहां पर वो अर्ज़ मुक़द्दस के ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, जहां पर वो हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, जहां पर मुसलमान ममालिक आपस में बिखरे पड़े हैं, जब वो एक हो रहे हैं, दुनिया के सामने एक हो रहे हैं, इस पर हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें अफसरदा होना चाहिए। और जो इसके ऊपर नाखुश हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनको अपने ईमान देखना चाहिए कि वो किस तरह के दलदल में फंस चुके हैं और वो इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हैं। और जो लोग इन चीज़ों को बगैर तहकीक किए फैला रहे हैं, कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम्हारे पास खबर पहुंचे तो बगैर तहकीक के उसको आगे न पहुंचाओ। तरबूज चेक करने से पहले 100 चमाटे मार के तरबूज को चेक करते हैं। आम की पेटी खरीदने से पहले नीचे से पेटी खोल के चेक करते हैं। गाड़ी खरीदने से पहले ऊपर नीचे टायर निकाल निकाल के चेक करते हैं। घर खरीदने से पहले दीवारों में घुसकर चेक करते हैं। रिश्ता करने से पहले पूरे खानदान का जो है वो शजर नस्ल जो भी होता है वो निकाल के चेक करते हैं। लेकिन यहां पर जब एक किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती से मंसूब बात हो, आप उसके ऐसे ही शेयर कर दो। आप सोचो मुफ्ती साहब पर या इनके चाहने वालों पर क्या गुजरती होगी, एक मुसलमान पर क्या गुजरती होगी। और ज़रा दिमाग लगा के सोचा करो कि आया एक इतना बड़ा मौलाना साहब इस तरह की, कोई मुफ्ती साहब कोई बात कर सकते हैं यार? आज तक कभी की है इस तरह की बात? थोड़ा तहकीक कर लिया करो। जाहिल वो नहीं जिसके पास इल्म नहीं, जाहिल वो है जिसको लगता है कि पूरा इल्म उसी के पास है। तो ये वो जाहिल हैं जिनको लगता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग ग्रोक से पूछ रहे हैं ट्विटर पे कि ग्रोक क्या इसमें हकीकत है? ग्रोक को क्या पता। ग्रोक ने जवाब दे दिया कि भाई मुफ्ती साहब की वेबसाइट पर नहीं है, शायद लोगों ने अपनी तरफ से कहा हो। भाई आप अपनी अकल का भी जरा इस्तेमाल कर लिया करो। आप खुद जाके वेबसाइट्स पर सर्च कर लिया करो। और इस तरह की बात को तो वेबसाइट पर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। एक इंसान में इतनी अकल होनी चाहिए कि जिस शख्सियत के साथ जो बात मंसूब की जा रही है, आया ये कोई मेक सेंस करता भी है या नहीं करता। कभी मुफ्ती साहब को फलां के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कभी वहां पर कंपेयर कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क से दुश्मनी, फौज से दुश्मनी, इस्लाम से दुश्मनी की वजह से हो रहा है। अगर आपको फौज से दुश्मनी है तो रखें, कम से कम उलमा को तो बदनाम न करें। फौज से दुश्मनी रखनी है तो खुल के मर्द के बच्चे बनकर सामने आकर तनकीद करो ना। क्यों किसी मुफ्ती का नाम इस्तेमाल करते हो, क्यों किसी आलिम का नाम इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्लाम का इस्तेमाल करते हो, क्यों इसमें आप जो है वो इस्लामी टच देते हो? खुलकर बकवास, खुलकर आप तनकीद करो भाई, हाँ हम हैं इसके मुखालिफ, कर लो। ये कौन सी मर्दानगी हो गई कि पर्दे के पीछे छुप के आपने तनकीद भी करनी है और जो है किसी और को बदनाम भी करना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज़ है, झूठी खबर है। इस तरह की खबरों को न फैलाएं, इस तरह की खबरों को फैलाने से गुरेज करें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को इन मुनाफिकीन की लिस्ट में, इनके सफ़ों में शामिल होने से बचाए, जो सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात की खातिर किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार होते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा में, मुसलमान ममालिक में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद नसीब फरमाए, ताकि इस तरह के मुनाफिकीन उभर उभर कर सामने आ सकें और हमें पता लग सके कि कौन सच्चा है और कौन मुनाफिक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।